नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता की। मैं एस्ट्रो उत्तम जी इंडिया से आज मैं एक छोटा सा कार्यक्रम लाया हूं और इस कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी माता और बहनों का, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है, नमस्ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है खुश रहना सीखें। खुश रहना सीखें, खुश रहना सीखें। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप जानते हैं, हमें याद है कि एक बार मैं बीमार पड़ा था। मेरे को यहाँ पे दर्द हुआ था, पीछे साइड में काफ़ी दर्द हुआ था। मैं आपको बतला दूं कि मैं 550 डॉक्टर से मिला था, जिसमें 350 डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि आपको शल्य चिकित्सा करानी पड़ेगी। एक तो मैं पहले से परेशान था, फिर डॉक्टरों ने कहा कि आपको शल्य चिकित्सा यानी चीर फाड़ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं और घबरा गया, बहुत उदास रहने लगा। दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन मैंने भी कोशिश किया कि मैं कुछ भी हो जाए ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करना, मेरे को जिस हाल में रखना हो रखो, लेकिन मेरे गलतियों को क्षमा करो और मेरे को ये शल्य चिकित्सा मत करवाना भगवान। मैंने ये कहा और उसके बाद ज़ोर से हंसा। कैसे हंसा पता है? ऐसे हंसा था, यानी दिन भर में हम 4 दफ़े हंसते थे। दिन कब और भर कब, यानी दिन भर कब। सुबह उठते के साथ एकदम पालथी मार लिया, बिछाने पर बैठ गए, ईश्वर को प्रणाम किया, उसके बाद जोर से ठहाका लगाया। इस टाइप से मेरी पत्नी ने देखा, मेरे भाई बहनों ने, सबने सोचा कि हम पागल हो गए। फिर हमको हंसी आ गए। थोड़ा धीरा हुआ। एक तो सुबह उठते के साथ यह हंसने का अभ्यास हमने किया। दूसरा, दोपहर में जब मैं खाना खाता हूँ तो 15-20 मिनट के लिए ज़रूर लेटता हूँ। लेटने से क्या फ़ायदा होता है कि खाना अपने जगह पर जाता है, विटामिन अपने जगह पर जाता है और पानी जो है अपने जगह पर चला जाता है। और जब 20-25 मिनट मैं उठने के बाद जब आराम लेटता हूँ तो फिर मैं बिछौना पर ही बैठा, फिर मैं ऐसे बैठता और फिर हंसता हूँ। इस तरीके से 2-3 बार हंसने के बाद क्या होता है, होता तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ अंदर ज़रूर होता होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। सब लोगों ने सोचा कि इनका ऑपरेशन होने वाला है, इस तरीके से हंसते हैं, खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है भाई। एक दिन की बात है, मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। मैंने समझ लो कि मैं आधा मर चुका हूँ। मेरे को जो दर्द होती है पीछे में, डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और मैं वाकई में इतने पैसे मैंने बर्बाद किए, इतने पैसे बर्बाद किए। 550 डॉक्टरों से मिलने के बाद 350 डॉक्टरों ने कहा कि आपका ऑपरेशन अनिवार्य है, 100% है। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताया तो मैं उसी से बचने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे ऊपर कृपा करो, तुम भी आके मेरे बगल में बैठ के हंसो। अरे मान लो झगड़ा नहीं कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते, तो कम से कम हंस तो सकते हैं ना। हंसना हमारी आज़ादी है, हंसना हमारा कर्तव्य है, हंसना हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, खुशी वह चीज़ है कि मैं आपको क्या बतलाऊँ। यह लगातार प्रक्रिया हमने 1 महीने ही किए दोस्तों, हंसने का। फिर मैं ऐसे मित्रों से मिलता था जिससे मिलने से मुझे खुशी मिलती थी। कुछ ऐसे पदार्थ मैं खाता था जिसे खाने से खुशी मिलती थी। और आज मेरे को कितना कमाई हुआ, घाटा हो गया या नहीं फ़ायदा हुआ, इन सब पर मैं कोई विचार ही नहीं करता था। वेरी सिंपल सी बात है, आई एम टेंशन फ्री। मेरा ड्यूटी था कि बस मैं खुश रहूं। कैसे खुश रहूं? कभी मैंने बच्चों के साथ खेला, कभी मैंने बुज़ुर्गों के साथ उठा बैठा, कभी दोस्तों के साथ उठा बैठा। तो किसी तरीके से दिन भर यानी रात्रि में संध्या यानी रात्रि होने से पहले तक जो हमने यह व्यायाम हंसने का किया दोस्तों, इससे हमारा वह रोग 1 महीने के बाद बहुत कम गया। जिन डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन का एडवाइस दिया था, उन्होंने कहा कि अब आपका ये जो बीमारी है 5 दिन दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। फिर भी मैंने इस अभ्यास को जारी रखा। किसी दिन छूट गया तो छूट गया, नहीं तो हंसने का प्रयास हम खूब करते रहें दोस्तों, और हमें इस बीमारी से मुक्ति मिल गई। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज मैं
19 वर्षों से एकदम सकुशल हूँ और ठीक हूँ। आप सभी भाइयों और बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर मर्ज की दवा खुशी है, तो आप खुश रहना भी एक दवा है दोस्तों। खुशी वह चीज़ है, यह बस पारलौकिक चीज़ है, अलौकिक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। हमें खुश रहने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमें उदास देखकर जरूर 4 आदमी पूछ सकता है, लेकिन खुश रहेंगे तो हमें अंदर से ही हमें मजबूती मिलेगी। जय माता की, नमस्कार, धन्यवाद।